बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है खीर बनाने की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार खीर आज हम तैयार करेंगे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने दूध चेक कर लेना है कि कहीं दूध हमारा ख़राब तो नहीं है। तो ये मैं ऑलपर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। कोई भी मिल्क पैक आपने यूज़ करना है आप कर सकते हैं। फ्रेश मिल्क की बनानी है तो आप बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऑलपर की बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले दूध ले लिया है और उसको हम लोगों ने बॉईल करना है। साथ ही उसके अंदर मैंने हाफ़ स्पून जो है वो इलायची पाउडर डाल दिया है। इलायची पाउडर इस तरह से कि या तो आप इलायची पीस के डाल दें और या फिर आप इलायची जो है वैसे ही डाल सकते हैं। कोई इसमें नहीं है, सिर्फ टेस्ट के लिए हमने इसमें थोड़ी सी इलायची का फ्लेवर ऐड करना है। तो इसको अब हमने आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लेना है और ध्यान रखना है कि हमारा दूध जो है वो उबल जाए। तो अब हम लोगों ने वेट करना है दूध बॉईल होने का। उसके बाद हमने इसके अंदर चीज़ें डालनी हैं। सिर्फ इलायची जो है वो हमने पहले डाली है, बाकी चीज़ें जो हैं वो दूध उबलने के बाद डालेंगे। तो ये देखें इसमें मैंने और भी दूध डाल दिया है पूरा, यानी 1.5 लीटर का जो पैक है वो मैंने पूरा इसके अंदर डाल दिया है। क्योंकि हमने जो खीर बनानी है वो बहुत मज़ेदार बनानी है। तो मज़ेदार खीर के लिए जनाब थोड़ा सा दूध जो है हमने वो ज़्यादा लेना है, क्योंकि ज़्यादा दूध से ही अच्छी स्वीट तैयार होती है। तो यहाँ पे हम लोग अब वेट कर लेंगे दूध बॉईल होने का। तो ये देखें ये दूध बॉईल होना स्टार्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो अब हमने यहाँ पे चावल ऐड करने हैं। चावल जो हैं वो मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे। ये देखें ये मैंने बॉईल करके रखे हुए थे। इनमें 1 चम्मच नमक डाल के मैंने इनको बॉईल कर लिया था। 1 कप ये चावल हैं और इनको भी मैंने अच्छे तरीके से हाथों की मदद से इनको छोटा छोटा क्रश कर लिया था, ताकि उससे ये होता है कि खीर हमारी अच्छी तैयार होती है। फ्लेम मैंने लो कर दी है और जितने भी ये बॉईल हुए हुए राइस हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ये देखेंगे बस 1 बाउल जो है वो चावलों का लिया है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमने चावल नहीं लेने। उनको हमने सबसे पहले बॉईल किया और फिर उनको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया और उसके बाद आपने हाथों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता उनको जब आप हिलाएंगे तो वो ये है कि चावल टूट जाएगा। तो 1 चावल तकरीबन 3 पीस में हो जाएगा। तो वो आपकी बहुत अच्छी खीर जो है वो तैयार होगी। यहाँ पे ये दूध हमारा बॉईल हो रहा है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये गिर ना जाए, इसलिए आपने फ्लेम जो है वो लो रखनी है। यहाँ पे हमने शुगर का इस्तेमाल करना है। इस पर ज़रूरत आपने शुगर डालनी होती है। अब अगर 1.5 लीटर दूध पे हम बना रहे हैं तो तकरीबन 6 चम्मच जो हैं बड़ी चम्मच हम लोगों ने चीनी की ली है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत मीठा जो है वो नहीं पसंद होता, इसलिए हमने नॉर्मल शुगर यूज़ की है। ये ज़्यादा तेज़ शुगर नहीं है। तो अब हमने इसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रख देनी है, ताकि ये देखें ये गिरे भी ना और आहिस्ता आहिस्ता ये पकता जाए। जब ये अपने ही दूध में ऐसे पकता रहेगा तो ये खीर बहुत मज़े का फ्लेवर देगी। जिस तरह इसके अंदर खोया पड़ा हुआ होता है ये ऐसा टेस्ट देगी। हालांकि इसमें हम खोया नहीं डालेंगे, लेकिन दूध पक पक के इसको खोए वाला टेस्ट दे देगा। तो ये बहुत अच्छी खीर तैयार होगी। अक्सर शादियों वगैरह पे आपने देखा होगा कि वो खीर बड़ी अच्छी होती है, बहुत मज़े की होती है। जो हम घर पे बनाते हैं उस तरह का टेस्ट नहीं होता। तो इस रेसिपी से आप वो फ्लेवर इंजॉय कर सकते हैं जो कि आप अक्सर रेस्टोरेंट में या आप शादी वगैरह पे खाते हैं। तो वो जो फ्लेवर आता है और घनी खीर होती है, ये हम लोगों ने वो तैयार करनी है। तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है। बस हम लोगों ने इलायची डाली है, फिर बॉइल्ड राइस डाले हैं और उसके बाद हमने शुगर डाल दी है। अब हमने फ्लेम लो रखी हुई है और ये पकते जा रही हैं। देखें अब आहिस्ता आहिस्ता क्वांटिटी जो है वो कम होती जा रही है। तो ये घना भी होता जा रहा है। बहुत हम लोगों ने इसको घना नहीं करना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी काफ़ी जो है वो घना हो जाता है। तो ये हमारी खीर पक के तैयार हो गई है। अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं तकरीबन 1 आवर। तो ये देखें माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त खीर तैयार हुई है। बिल्कुल भी पतली खीर नहीं है। ये बाहर जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है वैसे खीर हमारी तैयार हुई है, घनी खीर। और ये कितनी अच्छी लग रही है देखने में। अब आप इस पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। वैसे तो इसके अंदर जब हम बादाम डालते हैं तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं, तो इसलिए मैं तो सिर्फ बादाम डाल रही हूँ। वैसे अगर आपको
और फ्लेवर्स पसंद हैं, अखरोट हो गए या आपने किशमिश डालनी है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन बादाम से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि इससे आसान रेसिपी आपने नहीं देखी होगी। इतनी कम टाइम में इतनी अच्छी खीर तैयार होना बहुत ही आसान है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। थैंक यू सो मच। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, हाँ, बेल प्रेस करना ना भूलना। बाय।